आज मैं यह बताना चाहूंगा शांति यानी कि क्या। शांति जीवात्मा को कब और कैसे प्राप्त हो सकती है। शांति के लिए आदमी को किन किन चीजों के प्रति सावचेत रहना पड़ेगा। और आज की तारीख में आदमी के पास परिवार में, समाज में अशांति है, बेचैनी है। हमारे भारत राष्ट्र में अशांति है, बेचैनी है, अनेक प्रकार की आशंकाएं हैं, आतंक हैं। इन सब का उपाय यदि कोई है तो एकमात्र शांति है। आत्मा से यदि संबंध बनाना हो तो शांति की अवस्था में ही बनाया जा सकता है। दो चीजें चाहिए, एक तो स्थिरता भी चाहिए और निर्मलता भी चाहिए। जहां पर निर्मलता और स्थिरता दोनों चीजें हैं, वहां पर शांति है। स्थिरता का मतलब केवल इतना ही, बाहर चाहे जैसे मर्जी संयोग बन जाए, बाहर चाहे जितने मर्जी तूफान चले, मगर तुम्हारे अंदर में कुछ भी न हिले। तुम्हारे चारों तरफ आग क्यों न जल जाए, मगर उसका ताप तुम्हारे मन तक न पहुंचने पाए। लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि मालिक के चरणों पर खीर पकाई गई। उन्हें नहीं पता, ये क्यों नहीं पता, वे स्थिर थे अपनी आत्मा में। जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है वही आदमी शांत हो सकता है। स्थिरता हमें चारों ओर से काट देती है। हवाएं चलेंगी परंतु अंदर की आत्मा हिलेगी नहीं। पत्ता होता है ना, पत्ता पेड़ का, थोड़ी सी भी हवा लगे पत्ता कांपता है। क्या कभी शिला कांपती है? मैं पूछना चाहता हूं, पत्थर पाषाण जैसी स्थिरता होनी चाहिए, पाषाण जैसी जड़ता नहीं। वो शांति भी, स्थिरता भी बोधपूर्वक, चैतन्य पूर्वक, जागृति पूर्वक की होनी चाहिए। शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? शांति को प्राप्त करने का सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे पहली सीढ़ी यदि बताई तो बताया समता। समता के माध्यम से ही आत्मा शांति को अनुभव कर सकता है। रसः शांतो विभाव्यते। हमें इस शांति को किस तरीके की अपनी आत्मा के साथ में ओल घोल कर लेना है, वो शब्द है विभाव्यते। अब देखिएगा, आप लोग भी अनुभव करते हो, ये दूध होता है, मान लो गाय का दूध है या भैंस का दूध है, कोई भी दूध हो, दूध फीका होता है। अब दूध को शक्कर से भावित करना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, उसमें शक्कर डालनी पड़ेगी। जब शक्कर डालेंगे तो शक्कर अलग प्रतीत होगी। फिर मां क्या करती है, शक्कर डालने के बाद में चिम्मच से अच्छे ढंग से हिला देती है। हिला देने के बाद में क्या होता है, फिर शक्कर को ढूंढना चाहो, शक्कर तुमको कहीं दिखती है? शक्कर तुमको मिलती है कहीं? नहीं, शक्कर घुल मिल जाती है, मगर शक्कर अपना स्वाद दूध की बूंद बूंद को दे देती है। विभाव्यते। यदि तुम्हें आत्मा को पाने की साधना में रस है ना, तो रसः शांतो विभाव्यते। जैसे मां शक्कर से दूध को भावित करे, वैसे हमें भी अपनी आत्मा को शांत रस से भावित करना चाहिए। गुलाब के फूल को तुम कभी भी देखो, मिश्री की डली को तुम कभी भी चखो, चाहे मिश्री की डली को बाएं से, चाहे दाएं से, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे किसी भी कोण से चखो, मिठास तुमको हर जगह से मिलती है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से चखो तो मिठास, नीचे से चखो तो फीकास, बाएं से चखो तो कड़वाहट, ऐसे तो नहीं होता। जिस तरीके से मिश्री का कण कण मिठास से भावित होता है, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को कहीं से भी चखा जाए, तुम्हारे किसी भी आचार को, विचार को, व्यवहार को देखा जाए, तो बस उसमें से जब शांति 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 ही मिले, तब समझना तुम रसः शांतो विभाव्यते, तुमने अपनी आत्मा को शांत रस से भावित कर दिया।